वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, अगर हमें नर्वस सिस्टम को समझना है तो उससे पहले हमें जो न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास मेनली हमें 3 कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास कंपोनेंट होता है उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास जो कंपोनेंट होता है उसे हम सेल बॉडी कहते हैं, और जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट होता है उसे हम एक्सोन कहते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स में क्या होती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, और डेंड्राइट्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस के ऊपर एक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करने का काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल बॉडी की। सेल बॉडी के बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं तो मोस्टली जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी की सारी कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, हमें सेल बॉडी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक्सोन में इतना स्पेस नहीं होता कि वो ऑर्गेनेलीज को वहाँ पर रख पाए। अगर हम बात करें एक्सोन की तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादातर अमाउंट में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन के लिए और जो सिनेप्टिक जो वेसिकल्स होते हैं उनकी फ्यूज़न के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो एक्सोन में मोस्टली हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, और बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी की सारी हमें सेल बॉडी में देखने को मिलती हैं। और देखिए, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सेल बॉडी में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनका क्लस्टर प्रेजेंट होता है, एक टाइप का उनका गुच्छा प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नीजल बॉडीज कहते हैं, जिसकी वजह से हमें न्यूरॉन का ग्रेइश कलर हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सोन की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइलिन की शीट प्रेजेंट है। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि माइलिन की शीट की फॉर्मेशन करने का काम कौन से सेल्स करते हैं। तो ये माइलिन शीट क्या करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल था इनिशियली, उसका जो पोटेंशियल था या उसकी जो ताकत थी, अगर हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, तो वो 100% थी। तो एक्सोन के बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन तक आने तक वो उतनी ही रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो माइलिन की शीट है वो इंसुलेशन प्रोवाइड कराने का वहाँ पर काम कर रही है। और एक्सोन जो हमारे पास पोर्शन होता है और जहाँ पर जो सेल बॉडी होती है, ये जहाँ पर ज्वाइन करते हैं उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन हिलोग बोलते हैं। ये क्या होता है, एक टाइप का कोनिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास सिग्नल आया, तो सिग्नल आने के बाद क्या होगा, जो सबसे पहले जो डेंड्राइट्स हैं उसकी जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ वहाँ पर बाइंड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो सेल बॉडीज होती हैं वहाँ पर ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन होने के बाद वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ पर जाएगा, वो एक्सोन में जाएगा। एक्सोन में जाने के बाद फिर क्या होता है, इनिशियली फॉर एग्जांपल वो इनिशियली उसके सेगमेंट में था, यानी कि एक्सोन के इनिशियल सेगमेंट में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट था। उसके बाद वो कहाँ पर चला जाता है, एक्सोन के टर्मिनल पोर्शन में वो चला जाता है। तो टर्मिनल पोर्शन में क्या प्रेजेंट होती हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या करती हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज़ कर जाती हैं और अपने जो कंटेंट हैं उसको वहाँ पर रिलीज़ कर देती हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर, दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी प्रेजेंट होगी, डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ बाइंड कर सकते हैं। यानी कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक न्यूरॉन ने इस न्यूरॉन के साथ इंटरेक्ट किया। कैसे इंटरेक्ट किया, उसने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ किया, और इस जो ये जो हमारे पास न्यूरॉन है इसकी जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड किया। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल ने ट्रैवल किया। एक्सोन में जाने के बाद फिर क्या होता है, एक्सोन में सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या करती हैं, उसकी मेम्ब्रेन के साथ एक्सोन टर्मिनल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ फ्यूज़ कर देती हैं और अपने कंटेंट को रिलीज़ कर देती हैं। कंटेंट को रिलीज़ करने के बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं फिर ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट की मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। इस वे में जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल का जो ट्रैवल है वो चलता रहता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिलता है।
तो ये हमें एक्सोन का बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन हमें दिखाया गया है और नीचे हमें क्या दिखाया गया है, दूसरे न्यूरॉन की हमें डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन दिखाई गई है और ये हमें दिखाई गई हैं वेसिकल्स दिखाई गई हैं और ये इसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलती हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर बिल्कुल एक्सोन के टर्मिनल पोर्शन में क्या आ गया, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आ गया, उसके बाद ये वेसिकल्स क्या करती हैं, इसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्टिक गैप है वहाँ पर ये रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये डेंड्राइट्स की, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट की मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। इस वे में यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। तो देखिए, एक हमारे पास सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हमारे पास आते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आते हैं। तो देखिए, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जिस हमने न्यूरॉन का अभी हमने स्टडी किया है वो क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, यानी उसमें क्या है, मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट है और सिर्फ उसमें क्या प्रेजेंट है, एक एक्सोन उसमें प्रेजेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स की, तो बाइपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती है और एक ही वहाँ पर एक्सोन प्रेजेंट होता है। ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये मेनली रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं, ओल्फैक्टरी एरिया होता है जो हमारे ब्रेन का, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करें यूनिपोलर न्यूरॉन्स की, तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, जो एक्सोन है और जो हमारे पास डेंड्राइट्स हैं वो फ्यूज़ करके कंटिन्यूस प्रोसेस बना देते हैं और सेंटर में अगर हम बात करें तो हमें वहाँ पर सेल बॉडी हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, इन जो हमारे पास जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो देखिए, इसे हमने सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्यों कहा, क्योंकि इनिशियली जो इनकी डेवलपमेंट होती है वो अलग टाइप से होती है और बाद में ये इस फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिखाए गए, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स में हमारे पास एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती है और एक हमारे पास एक्सोन प्रेजेंट होता है। और जिस न्यूरॉन के बारे में हमने अभी स्टडी किया है वो क्या है, एक मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है और मोस्टली इसी टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और एक हमारे पास मेन एक्सोन हमारे पास प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम बात करें फंक्शनल क्लासिफिकेशन की, यानी कि उनका फंक्शन कैसा है, उसके बेस पे हमने न्यूरॉन्स को कैसे क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन्स। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, सेंसेशन का काम कर रहे हैं, यानी ये क्या करेंगे, जो स्टिमुलस हैं उसको रिसीव करेंगे, उसको सेंस करेंगे, उसको सेंस करने के बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उस सिग्नल को, उस स्टिमुलस को एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में वहाँ पर भेजेंगे। फिर जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है उसे हम क्या कहते हैं, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स भी हम कहते हैं, यानी कि इनका क्या है, मोटर फंक्शन है, यानी कि ये क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टेड ऑर्गन को सिग्नल देंगे कि आप अपना काम दिखाओ। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन ने स्लेवरी जो ग्लैंड्स हैं उसको सिग्नल दिया कि आप सलाइवा की सिक्रीशन करो जब भी हम फूड खा रहे होते हैं, हम फूड को देखते हैं। यानी कि इफरेंट न्यूरॉन का क्या काम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जाना सिग्नल को। और जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, स्टिमुलस को कहाँ लेके जाते हैं, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्रेन तक लेके जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इंटर न्यूरॉन्स। अब आपको नाम से पता लग रहा है इनका क्या है, एक इंटरमीडिएट फंक्शन है, यानी कि ये सेंसरी न्यूरॉन की तरह भी काम कर रहे हैं और ये मोटर न्यूरॉन की तरह भी काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन से सबसे पहले सिग्नल को लेंगे, सिग्नल को लेने के बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेज देंगे। अब क्या होगा, ये मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको सिग्नल देंगे कि आप क्या करो, जो अफेक्टर यानी कि ऑर्गन्स होते हैं उनको सिग्नल देंगे कि आप जो स्टिमुलस है उसके रिगार्डिंग में, उसके रिस्पॉन्स में आप अपना जो भी आपको शो करना है वो आप शो करो। तो इस वे में हमने डिस्कस कर लिया न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। और न्यूरॉन्स में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास दो टाइप की क्लासिफिकेशन आती है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एज वेल एज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।